हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और प्रेस करें बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। मैं पूछना चाहूंगा दरभंगा पुलिस प्रशासन से कि आखिर 14 तारीख को जब वो दोनों युवती लापता हुई, 15 तारीख को उनका एफआईआर लिखवाया गया, तो क्या 24 घंटे बीत जाने के बाद 18 तारीख को जब उनका शव मिलता है तो दरभंगा पुलिस आती है हरकत पे? तो क्या पुलिस का काम यही रह गया है? सुशासन के राज में जो पुलिस की रवैया है कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक है। सुशासन का ढोल पीटने वालों से मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर दरभंगा पुलिस कर क्या रही थी? अब मामले का उद्भेदन हो जाएगा एक सप्ताह के अंदर में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद धराधर पकड़ा भी जाएंगे अपराधी। इतना तो पता है कि दरभंगा पुलिस घटना घट जाने के बाद ही हरकत में आती है और घटना से पहले सोई रहती है। आखिर बहादुरपुर पुलिस अगर एक्शन लेती, छानबीन करती, तो कहीं ना कहीं दोनों युवती आज जिंदा रहती, किसी का घर नहीं गुजरता, किसी की बेटी नहीं मरती और दोनों परिवार अभी खुशी हाल अपना नया साल जो चल रहा था उसको बिताता। लेकिन नया साल में इस तरीके का घटना हो जाना सिर्फ दरभंगा के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए भी। कुछ नेता लोग सब आए हुए हैं। जी सर, आप जदयू से हैं? जी, छात्र संगठन जिला उपाध्यक्ष। छात्र संघ जिला। तो सुशासन के राज में इस तरीके से घटना घट जाना, आप पूर्ण रूप से आप सुशासन जी को नहीं दोष दे सकते। बिल्कुल दूंगा सर, नहीं, क्योंकि अभी सुशासन के राज में इस तरीके से घटना घटना और पुलिस का रवैया कहीं ना कहीं आपके सुशासन की सरकार को घेरे में डाल रहा है सर। हमारे पंचायत में कुछ नशेड़ी लोग जो है इधर उधर घूमते भटकते रहते हैं। नशा मुक्त बिहार है सर, कैसे आप नशेड़ी लोग का बात बोल रहे हैं? सरपंच नशा मुक्त पे पूरा अभियान चल रहा है। नीतीश कुमार जी इस तरीके से कर रहे हैं कि नशा मुक्त है पूरा बिहार, और कहीं ना कहीं धरा रहा है, तो आप नशा की बात कर रहे हैं। आप आम दिन देखे होंगे कि कुछ न कुछ हर एक जगह ऐसा दारू शराब गांजा बहुत जगह पकड़ा रहा है। तो क्या आप मान रहे विफल है, शराबबंदी विफल है? हाँ, शराबबंदी को मैं विफल का सहयोग दूंगा। अच्छा, जिस तरीके से दोनों युवतियों का लाश एक ही पोखर में मिला है, एक का 18 को मिला, दूसरे का 19 को मिला, और दोनों का जो चेहरा था वो देखने लायक नहीं था। आखिर क्या तेजाब से उनको जलाया गया है, ये भी सोचने वाली बात है। और घास काटने गई और देकुली गांव में उनका लाश मिला है पोखर के पास में, पोखर से उबलता हुआ मिला, और नेक्स्ट डे दूसरे दिन दूसरी लड़की का लाश मिला। तो कहीं ना कहीं यह चिंताजनक बात है। जो प्रशासन जिस तरीके से जांच की है, क्या आप लोग संतुष्ट हैं प्रशासन के कार्य से? नहीं सर, एकदम संतुष्ट नहीं है। लड़की को जो देखा जाए कि उसको जो बचा था, तो 15 तारीख से ये घटना जो घटी है, लड़की 15 से 16 तारीख के वहाँ रिपोर्ट गए हैं सर। अगर उसको छानबीन किया जाता तो लड़की सुरक्षित रहती। अगर नहीं छानबीन किया गया है तो लड़की को जान हकारत मौत हुआ है सर। बहुत बुरे तरीके से लड़की को मार दिया गया है। मैं बताना चाहूँगा, आप सरपंच हैं, मैं बात करना चाहूँगा 15 तारीख को जो एफआईआर हुई, 15 तारीख के बाद 18 तारीख को लड़की का बॉडी मिल जाता है। 14 से वो अपहृत थी, घर वालों का पता नहीं। 4 दिनों से आपने क्या काम किया? जिस तरीके से आपने क्या प्रशासन पे दबाव बनाया कि इसको ढूंढा जाए? देखिए, ये जो मामला आया है मेरे संज्ञान में 18 तारीख को ही आया। आपको नहीं पता था कि आपके पंचायत में इस तरीके का घटना हुआ है? मुझे नहीं बताया गया। अब ये प्रशासन वहाँ बहादुरपुर थाना गई, वहाँ एफआईआर दर्ज कराई। प्रशासन का रवैया क्या रहा ये तो इन घर वाले को मालूम। 18 तारीख को जब ये बॉडी मिलने की बात आई तो हम कहीं जा रहे थे, मार्केट के अंदर थे। जैसे ही पता चला हम स्पॉट पे आए। स्पॉट पे जाने के बाद जो प्रशासन पे प्रेशर बनाना था वो सारी चीज़ किए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रवि गुप्ता और आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे दरभंगा। 14 जनवरी को लापता हुई 2 युवतियों का लाश 2 दिन पहले मिला, 18 तारीख और 19 तारीख को। मैं अभी जहां आपको दिखा रहा हूं, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग आपको दिखा रहा हूं, और लगातार टाइम्स टुडे दरभंगा जिस दिन प्रेम जीवर पंचायत के कहीं ना कहीं जो हरकत हो जाती है उसके बाद ही हरकत देखने को मिलता है। किसी गरीब की बच्ची चली गई अपने माँ बाप के पास से, और जिन्होंने दुनिया नहीं देखा था, 15 से 16 साल उम्र हुई थी, गरीब परिवार से घास काटने गई थी, और घास काटने के क्रम में उसको अपहरण कर लिया जाता, या किस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है, यह भी एक अभी भी पूरे तरीके से खुलासा इस चीज़ का नहीं हुआ है। परिवार वालों से भी मैं बात करूंगा
पुरखोपट्टी गांव की 2 युवतियों का लाश मिला और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे थे। आज ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग उनके घर से मैं दिखाने आया हूं। ये देख सकते हैं दोनों चचेरी बहन का घर है। एक परिवार का यहाँ घर है तो दूसरा का वहाँ घर है। परिवार वालों को अभी थाना पे बुलाया गया हुआ है बयान लेने के लिए और जानकारी लेने के लिए। ये घटना होना कहीं ना कहीं चिंताजनक है और पुलिस प्रशासन पे भी रोष प्रकट करना है कि आखिर पुलिस प्रशासन इस तरीके के मामले में किस तरीके से चूक कर गई। युवती ज्यादा उम्र की नहीं थी, 15 से 16 साल बताया जा रहा है दोनों का उम्र था और दोनों चचेरी बहनें थी। मैं उनके परिवार वालों से आपको रूबरू करा रहा हूँ, हालांकि वो लोग हैं नहीं, लेकिन जो महिलाएं हैं मैं उनसे भी बात करूंगा। मैं बात करूंगा यहाँ के सरपंच से कि क्या जो घटना घट गई आपके पंचायत में, आप सरपंच हैं, तो क्या मांग कर रहे हैं? जो स्थिति अभी आपके गांव में है और जो प्रशासन जिस तरीके से कार्य कर रही है, संतोषजनक है? जी बिल्कुल नहीं, संतोषजनक नहीं है। ये घटना सबसे पहले तो बता दें कि ये घटना हम पूरे पंचायत वासियों के लिए, यहाँ के इलाके वाले लोगों के लिए बहुत दुखद वाली घटना है। ये प्रशासन का सर देखिए, प्रशासन अगर पहले एक्शन में आ जाती, एफआईआर जब दर्ज हुआ था तो शायद आज ये नौबत जो आई है नहीं होती। लेकिन अभी तक जब हरकत में आई पुलिस तो अभी तक उनका ठीक ठाक रवैया दिख रहा है। लेकिन उनसे कोशिश में हम लोगों की ये रहेगी कि मामला जो है उसको उजागर करें। जो अपराधी हैं, अगर ऐसा मामला आ रहा है तो उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करें। वो इस मामले को लीपापोती नहीं करें, इसको किसी तरह, देखिए ये घटना तो घट गई। अभी भी देखा जा रहा है प्रशासन कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा, उसके बाद छानबीन करेंगे, उसके बाद अपराधियों को पकड़ेंगे। इतना दिन में चंपत बन गए तब क्या है? सरपंच हैं आप, कहीं ना कहीं प्रशासन पे दबाव बनाना आपका पहला काम है। देखिए अभी जिस दिन से 18 तारीख से प्रशासन के टच में है, हम प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं। प्रशासन अपना काम अभी कर रही है फिलहाल। देखिए प्रशासन अभी 1-2 लोगों को उठाया है, पूछताछ किया जा रहा है और उनको एक्टिव होना है इस मामले में, कहीं और भी ज़्यादा कि जल्द से जल्द इस पे न्याय मिल जाए लोगों को जो है अपराधी। अगर ये मामला मर्डर का है, देखिए कहीं ना कहीं आशंका तो मेरा पूरा कहना है कि भाई ये मर्डर है। देख सकते हैं सरपंच जी बोल रहे हैं कि हमें 3 दिन बाद पता चला, जिस दिन उसका बॉडी मिला उस दिन उनको पता चला कि इस तरीके से उनके पंचायत में घटना घट गई। मैं ये बात करूंगा, लाती है हमारे यहाँ प्रशासन को। जैसे 15 तारीख को एफआईआर होने के बाद प्रशासन हरकत में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं दोष ये प्रशासनिक सेक्टर का ही है। और हम सुशासन बाबू से यही कहेंगे कि प्रशासनिक सेक्टर पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। लोग एप्लीकेशन देते हैं, उसको लीपापोती कर दिया जाता है। आप छात्र जदयू छात्र विंग से हैं, तो क्या प्रशासन को हरकत में लाने के लिए क्या कीजिएगा? क्योंकि प्रशासन कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही कुछ करेंगे। आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, अगर हम लोग को ऐसा लगता है उसमें लीपापोती है तो हम अपने पंचायत में इसके विरुद्ध कैंडल मार्च एक दिन निकालेंगे। कैंडल मार्च से न्याय मिल जाएगा? न्याय हम लोग तो शांति व्यवस्था के साथ ही काम करेंगे। अपराधी भाग गया तब? अपराधी कैसे भाग सकता है? आप कैसा बात कर रहे हैं? प्रशासन से एक सप्ताह हो जाएगा, उसके बाद क्या पकड़ाएगा वो लोग? क्यों नहीं पकड़ाएगा? आप थोड़ा सा इंतजार करें, उसका रिपोर्ट आने दीजिए, जब आएगा उसके बाद प्रशासन हरकत में आएगा, अपना काम करेगा। तो देख सकते हैं जदयू छात्र विंग्स वाले ने अपना जो ओपिनियन रखे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही हम हरकत में आएंगे और क्या है वो उससे रूबरू होंगे। तो यहाँ पर कुछ युवक भी हैं, नशा का कह रहा है प्रेम जीवन पंचायत में नशेड़ियों का तांडव देखने को मिल गया। यहाँ पे नशा का बहुत बड़ा प्रचलन है। प्रेम जीवन पंचायत में हर दुकान में गांजा मिलता है। मुखिया जी, सरपंच जी, इतने प्रतिनिधि हैं, उन लोग क्या करते हैं? हम उसके बारे में तो नहीं कह सकते जो क्या करते हैं, लेकिन जहाँ तक देखते हैं दूसरे गांव का लड़का सब यहाँ के गांजा पीता है और दूसरे जगह का बगल में भी गांजा कटा है। सामने में जहाँ से जिस पे यहाँ पे मरे हैं उसके सामने में गांजा काटा था, हर जगह गांजा काटा था। मतलब जहाँ लड़की मरी है उसके सामने भी गांजा का अड्डा रहता था? उसके सामने दुकान के सामने में गांजा काटा था। तो कहीं ना कहीं नशेड़ियों का शिकार हो गई बेटियां। हम ये नहीं कह सकते जो नशेड़ी का शिकार है, लेकिन शक के दायरे पर पकड़ा जा सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार पासवान हुआ। कहाँ के रहने वाले? मेरे पुरखोपट्टी घर हुआ। पुरखोपट्टी घर जी। जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग में टाइम्स टुडे दरभंगा आपको उस घटना स्थल पर लेकर आ चुका है जहां से दोनों लड़कियों का शव बरामद किया गया था।
यही वो पोखर है और पोखर के लास्ट छोर पर दोनों का शव मिला था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जिस अवस्था में लड़कियों का बॉडी मिला है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या यह आत्महत्या कहला सकता है। गर्दन टेढ़ा, आँख उसका एक तरीके से डैमेज था और कान कटा हुआ था और पूरा चेहरा जो था उसका पूरा कटा कटा था और खाया हुआ लग रहा था। कहीं ना कहीं मछली पालन भी होता है तो बॉडी को अगर उसमें फेंक देंगे तो मछलियाँ भी खाएंगी। मैं बताना चाहूँगा जिस अवस्था में लड़कियों का शव मिला है कहीं ना कहीं यह बहुत ही ज़्यादा सवाल खड़ा कर रहा है कि वो उसी साइड से वो अपने घर से आती थी और इसी समय घास काटती थी। घास काटने के बाद प्रत्येक दिन का उसका रूटीन था कि अपने घर घास लेकर चला जाना और पशुओं का चारा देना। कहीं ना कहीं मैं आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग से यह बताना चाहूँगा कि हम जब अगर हमारी कोई हत्या करती है तो हम हाथ पैर मारते हैं, किसी चीज़ को पकड़ने का कोशिश करते हैं कि हाथ टेढ़ा है मेरा, गर्दन मुड़ा हुआ है, आँख पे निशान है, कान कटा हुआ है, ये किस तरीके से आत्महत्या हुआ। आत्महत्या का रूप इसको देने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यह हमें संदेह लग रहा है, लेकिन जो वास्तु स्थिति है मैं उससे आपको अवगत करा रहा हूँ और जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। और ये दिखाना चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी से बोलना चाहूँगा कि दिखाया जाए ये ईंट भट्टा है, ईंट भट्टे में भी कैमरा लगा हुआ है। कैमरा से भी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए ताकि जो स्थिति है यहाँ का वो देखा जाए। मैं बताना चाहूँगा दिन दहाड़े इस तरीके का घटना हुआ। मैं उस साइड ले जा दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं कुछ आदमी है, अगर दिन दहाड़े अगर कोई आदमी ले जाता है तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि किस तरीके से उसके साथ कुछ हरकतें हो रही है कि नहीं हो रही है। मैं आगे भी आपको दिखाऊंगा। यहीं पर टोकरी रखा हुआ था उसका, जब उसके माँ बाप को नहीं मिला तो उसने टोकरी उठा के ले गया और प्रशासन भी आई हुई थी, इस स्थल का निरीक्षण किया था। चलिए हम आपको ईंट भट्टे की ओर भी ले चल रहे हैं।